हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे शल्य तंत्र के सिलेबस के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो सबसे पहला चैप्टर आता है उसमें आता है शल्य तंत्र, जिसमें उसकी परिभाषा और परिचय का वर्णन है। हम शल्य तंत्र की जो वॉल्यूम 1 है, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है वो यंत्र और शस्त्र के बारे में आता है। यंत्र यानी कि इंस्ट्रूमेंट, और शस्त्र यानी कि जो सर्जरी में प्रयोग करने वाले जो इंस्ट्रूमेंट। यंत्र जो होते हैं वो ब्लंट होते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं जो होल्ड करते हैं स्पेशली, ठीक है। वो जो शस्त्र होते हैं वो ब्लंट नहीं होते, वो शार्प होते हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट हमारा निर्जंतुकरण और निर्जवाणुकरण। मतलब आगे हम स्टरलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, जो स्टरलाइजेशन के डिफरेंट मेथड होते हैं वो सब पढ़ेंगे। इसको हम अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा भी पढ़ेंगे और मॉडर्न के अकॉर्डिंग भी पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है संज्ञाहरण। संज्ञाहरण मतलब एनेस्थीसिया, जो एनेस्थीसिया के डिफरेंट टाइप्स वगैरह होता है। लोकल एनेस्थीसिया होता है, स्पाइनल एनेस्थीसिया होता है, अलग अलग तरीके के टाइप्स पढ़ेंगे। जनरल एनेस्थीसिया होता है, और संज्ञाहरण के बारे में जानेंगे अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। फिफ्थ चैप्टर जो होगा वो त्रिविध कर्म के बारे में होगा। पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म। पूर्व कर्म मतलब जो प्री ऑपरेटिव प्रोसीजर्स होते हैं बिफोर ऑपरेशन, ठीक है। प्रधान कर्म मतलब जो ऑपरेटिव प्रोसीजर होगा, जो ऑपरेशन होगा। और पोस्ट ऑपरेटिव प्रोसीजर मतलब प्रोसीजर जो बाद में होंगे, ठीक है, ऑपरेशन के बाद में होंगे। नेक्स्ट हमारा सिक्स चैप्टर होगा अष्टविध शस्त्र कर्म। अष्टविध शस्त्र कर्म में 8 प्रकार के शस्त्र कर्म के बारे में बताया गया है। लेखन, वेदन, ये सब पढ़ेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है अकॉर्डिंग टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें से हमेशा क्वेश्चन बनता है 15 मार्क्स का। नेक्स्ट हमारा 7 चैप्टर होगा योग्य विधि के बारे में। सिमुलेशंस एंड विशाखा अनुप्रवेश, मतलब जो आप इंटर्न के दौरान जो भी कार्य सीखते हैं वो सब। और हम योग्य विधि के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमें कोई किसी भी चीज़ पे प्रोसीजर करना हो, जैसे ऑपरेशन थिएटर में जो प्रोसीजर्स होते हैं, या जो सर्जरी के दौरान जो नीडल्स वगैरह का प्रयोग करते हैं, तो वो कैसे प्रयोग करना है, ठीक है। और अगर कोई चीज़ सीखनी है, जैसे हम सूचर का प्रयोग करना है, तो वो कौन कौन से जो फल फूल है, जैसे तरबूज वगैरह हो गया, इन सब पे आइडिया दिया जाता है कि आप इस पे सीखे, पैठे पे सीखे, ठीक है। अलग अलग लेखन वेदन के बारे में। मर्म 8 चैप्टर मर्म और मर्माघात के बारे में है। 9 चैप्टर शार और शार कर्म, द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर। 10th चैप्टर अग्नि कर्म के बारे में होगा, और बर्न। अग्नि कर्म और बर्न वाला इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना शार और शार कर्म वाला चैप्टर इम्पोर्टेंट है। 11th चैप्टर हमारा रक्त मोक्षण। रक्त मोक्षण में जो हम पढ़ते हैं 4 प्रकार से करा जा सकता है, श्रृंग, अलाबु, जलोका और प्रच्छन्न के द्वारा। तो ये सब हम पढ़ेंगे। और सिरा वेदन पढ़ेंगे। श्रृंग, अलाबु, कफ, वात, पित्त किसमें क्या क्या प्रयोग करते हैं, ये सब पढ़ेंगे। व्रणबंधन अर्थात बैंडेज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कौन सी जो आघात होता है उसमें कौन सा बैंडेज जो बंधन है उसका प्रयोग किया जाता है, ये सब जानेंगे। और 15 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है इस पे। नेक्स्ट हमारा 13 चैप्टर जो होगा प्रनष्ट शल्य के बारे में होगा। रिटेन फॉरेन बॉडी, द मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट 5 मार्क्स क्वेश्चन, 5-10 मार्क्स में आ जाता है। रिटेन फॉरेन बॉडी को आप कैसे निकालेंगे, ठीक है। इसका बहुत बड़े श्लोक भी हैं, वो याद करने हैं आपको। नेक्स्ट हमारा 14 चैप्टर है फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट एंड एसिड बेस बैलेंस एंड न्यूट्रिशन। इस पे छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं। 15 चैप्टर हमारा रक्त महत्व और रक्त स्राव, हेमरेज एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। मतलब हेमरेज हो तो उस कंडीशन में क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या रीजंस हो सकते हैं हेमरेज के, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, क्या क्या आगे आप कर सकते हैं उसमें, ठीक है, ट्रीट करने के लिए। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन में ब्लड ट्रांसफ्यूजन कब करना चाहिए, कितना करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कौन से ब्लड ग्रुप का करना चाहिए। फिर 16 चैप्टर हमारा सिरा विकास में वेरिकोज वेन्स, द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर वेरिकोज वेन्स। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक वेनस थ्रोम्बोसिस एंड वेनस अल्सर्स आल्सो, ओके। नेक्स्ट हमारा आता है धमनी विकार, ठीक है। धमनी विकार हमारा, इसमें आर्थ्रोस्क्लेरोसिस इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बर्गर डिसीज और रेनॉल्ड डिसीज और एन्यूरिज्म। इनमें से अल्टरनेट क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं, या तो बर्गर डिसीज पूछ लेंगे, या इसे बुर्जर डिसीज भी बोलते हैं कोई, ठीक है। रेनॉल्ड डिसीज पूछ लेंगे, ये एक दूसरे के अपोजिट्स वगैरह होते हैं, ठीक है। एक में ब्लैक हो जाता है और एक में वाइट हैंड कोल्ड में हो जाते हैं रेनॉल्ड डिसीज में।
नेक्स्ट मन्य विकार गोइटर के बारे में, गंडमाला, अपची के बारे में आप जानेंगे, और एक पाषाण गर्भ, डिसीज ऑफ पैरोटिड ग्लैंड के बारे में। 19वां चैप्टर स्नायु विकार के लिए, मतलब जितने भी टेंडन्स और लिगामेंट में जो भी विकार उत्पन्न होते हैं वो सब जानेंगे, उसके अलग अलग डिसीजेस पढ़ेंगे, ठीक है। टेनिस एल्बो वगैरह ये सब आपने सुना होगा, ये सब के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। त्वक विकार और शुद्ध रोग, मतलब स्किन में होने वाली जो डिसीजेस हैं उसके बारे में आप लोग जानेंगे। चिप, कदर, व्रणग्रंथि, त्वगार्श, वल्मिक, कूनक, पाददारी, मशक, तिलकालक, अंदलजी। सबसे पहले तो चिप क्या होता है, ये नेल्स की एक विकार होता है, ऐसे एक कॉर्न है, व्रणग्रंथि है, वाल्मिक है, ये जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे आपको पता लगेगा, ठीक है। ग्रंथि और अर्बुद, ग्रंथि, सिस्ट और अर्बुद यानी कि ट्यूमर्स, इनके बारे में 21वें चैप्टर में हम जानेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर 22 वाला चैप्टर है, इस पे 15 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, षटक्रिया काल, मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबने पढ़ रखा होता है, और इसमें थोड़ा और आगे हम जानते हैं सर्जरी में, ठीक है। 23वां चैप्टर जो हमारा है वो व्रण शोफ के ऊपर है, इन्फ्लामेशन, इस पे फिक्स नंबर में 10 मार्क्स का क्वेश्चन ज़रूर बनता है। 24वां चैप्टर विदर्दी और नारी व्रण के ऊपर है, विदर्दी जो एप्सिस वगैरह होते हैं, और जो फिस्टुला, फिशर फिस्टुला जो आप देखते हैं, नारी व्रण। 25वां चैप्टर व्रण के ऊपर है, वाउंड्स और अल्सर्स, इसमें स्टेजेस ऑफ वाउंड के बारे में जानेंगे, स्ट्रिंग्स, बाइट्स और टेटनस, ठीक है। 26वां चैप्टर प्रमेह पीड़िका के ऊपर है, प्रमेह पीड़िका 7 प्रकार के होते हैं, वो सब देखेंगे। कोट, गैंग्रीन, गैंग्रीन में टाइप्स पढ़ेंगे, गैंग्रीन के 5 मार्क्स, और एम्पुटेशंस। इसके अलावा संधान कर्म में जो कंसेप्ट है प्लास्टिक सर्जरी का, कि नोज़ अगर टूट जाए तो नोज़ का संधान कर्म कैसे करते हैं, वो सब दिया हुआ है। 28वें चैप्टर में एंटीबायोटिक्स, इमरजेंसी मेडिसिन जो यूज़ होती हैं वो सब, और एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी दी गई है। 29 चैप्टर हमारा एक्सरे, यूएसजी, सिटी स्कैन, एमआरआई, बायोप्सी। एक्सरे 5 मार्क्स, यूएसजी 5 मार्क्स, सिटी स्कैन 5 मार्क्स, एमआरआई, बायोप्सी के बारे में जानेंगे। 30 जो है हमारा केयर ऑफ एड्स और एचआईवी पेशेंट्स और हेपेटाइटिस इन्फेक्शन पेशेंट जो होते हैं उनके बारे में देखेंगे, ठीक है। यहाँ तक हमारा वॉल्यूम 1 कंप्लीट होता है।